अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद महाराज के साथ चल रहा है। महाराज ने दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, आपको मुक्त होने के लिए, आपको परम पद पाने के लिए, अनंत पद पाने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। राजा के मन में शंका थी। प्रश्न किया था राजा ने कि जो आपने काम बताया वो हमारे से घर में रहते हुए तो होगा नहीं। तो महाराज ने कितने उदाहरण दिए कि सब ने घर में रहते हुए सारा काम किया। वशिष्ठ मुनि ने घर में रहते हुए काम किया, तुलाधार ने घर में रहते हुए काम किया। कितने सारे महाराज ने दृष्टांत दिए। अमरीश राजा ने घर में रहते हुए काम किया, राजा जनक ने घर में रहते हुए काम किया। कुरकुट राजा ने घर में रहते हुए काम किया। तो कुरकुट राजा की कहानी चल रही थी। पुंडरीक ऋषि कुरकुट राजा के घर एक रात्रि विश्राम को आए थे। तो कुरकुट राजा से पूछा पुंडरीक ऋषि ने कि यहाँ से गंगा कितनी दूरी पर स्थित है। तो राजा ने कहा कि मैंने देखी तो नहीं है, कभी नहाया तो नहीं हूँ गंगा में, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ से 5 कोस यानी 15 किलोमीटर लगभग दूर है। तो पुंडरीक ऋषि को ग्लानि हो गई। बोले मैं कैसे आदमी के घर पे ठहर गया जो गंगा के इतने पास होते हुए भी गंगा जी नहाया नहीं। और देखते ही देखते 3 गायें राजा के महल की ओर आई और वो गायें जैसे ही महल में प्रवेश की अप्सराएं हो गई। एक अप्सरा राजा को स्नान कराने आई, दूसरी अप्सरा राजा के कलश भरने, जल भरने आई, तीसरी अप्सरा राजा के महल की सफाई करने, बुहारने आई। तो पुंडरीक ऋषि को आश्चर्य हुआ। कहा पुंडरीक ऋषि ने, ये कौन है जो पशु से अप्सराएं बन गई। तो कुरकुट राजा ने कहा, आप इन्हीं से पूछ लो। It's 8:15. हम और आपके सिवा यहाँ दूसरा तो कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं काशी गोदावरी गंगा, दुनिया पाप करे मोही राड़े, पशवा जून वरण बे काले। दुनिया वाले आते हैं देश भर से और हमारे यहाँ आकर स्नान करते हैं। वो अपने पापों को हमारे अंदर धोने के लिए आते हैं। उन पापों के कारण से, दुनिया वालों के पापों के कारण से हम पशु योनि में आ गए और पापों से हमारा वर्ण भी, हमारा रंग भी काला हो गया। अब हम यहाँ क्यों आते हैं राजा के पास, उसका क्या कारण है। कहते ये हरिजन परमेश्वर पूरा, ये कुरकुट राजा हरि के जन है, ये पूरे परमेश्वर हैं। इन्होंने अपने गट के भीतर
पूर्ण परमात्मा का अनुभव किया है, पूर्ण परमात्मा को पाया है, अपने सच्चे स्वरूप में स्थित है, अपने अविकारी स्वरूप को पाया है, अपने अविनाशी स्वरूप को पाया है, अविनाशी स्वरूप अविकारी स्वरूप ही पूर्ण परमेश्वर है। जिसने अपना ऐसा स्वरूप पा लिया, अब उसमें और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं रह गया। ए हरिजन परमेश्वर पूरा, दर्शन किया पाप हुए दूर। ऐसे भक्ति करने वाले जन जिनको अपने स्वरूप का बोध है, उनके दर्शन मात्र से हमारे भी सारे पाप, हमारे भी सारे भ्रम, हमारे भी सारे कर्म दूर हो जाते हैं। ऐसा उनके दर्शन का प्रभाव, ऐसा उनके ज्ञान का प्रभाव, ऐसे उनके विजन का प्रभाव। दर्शन क्या है? ज्ञान ही तो दर्शन है, विजन ही तो दर्शन है। उनके पास अपने स्वरूप का विजन है, उनके पास अपने स्वरूप का ज्ञान है, और हम इनके विजन को प्राप्त करने जाते हैं इनके पास, और ये अपना विजन हमें देते हैं। जिस दृष्टि से वो संसार को देखते हैं, वही दृष्टि ये हमें भी प्रदान करते हैं। और वो दृष्टि जैसे ही हमें मिलती है, हमारे भी सारे पाप, हम भी हमारे अविनाशी अविकारी स्वरूप को पा जाते हैं, अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि आपकी आत्मा में कोई विकार नहीं है, आपकी आत्मा में कोई पाप नहीं है, आपकी आत्मा में कोई पुण्य नहीं है, आपकी आत्मा में कोई भरम नहीं है, आपकी आत्मा में कोई कर्म नहीं है। पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, धर्म कर्म दोनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई। महाराज कह रहे आपकी लिव, आपकी सुरता, आपका ध्यान, आपकी दृष्टि उस पर होनी चाहिए। किस पर? जो अविनाशी है, जो अविकारी है, जो अजन्मा है, जो अजोनी है, जो निरंजन है, जो निराकार है, जो कहीं आता नहीं है, जो कहीं जाता नहीं, जो हमेशा रहता है, जो सत्य है, उस पर आपकी दृष्टि पड़नी चाहिए। वो पाप से अलग है, पुण्य से अलग है, भरम से अलग है, कर्म से अलग है। पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम कर्म दोनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई। कै सुख राम, राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय। ऐसे राम के बिना, ऐसे स्वरूप के बिना, ऐसे अविनाशी के बिना सभी कर्म के उपाय हैं जिनसे माया मिलती है। और माया एक बार प्राप्त हो जाती है तो उसका सुख हमको हमेशा मिलता रहता है। नहीं मिलता, शनि होते हैं। बस पता चल गया चल और दुख दे देती है। हो, उसको कमाने के लिए कितना दुख करना पड़ता, वही और आने के बाद भी दुखी करती है, और दुखी कर देती है। उसको और संभालो, और संभालने का भी दुख है बोल रहे। तो कह रहे दुनिया पाप करे, और पाप भी किसके लिए करती है दुनिया?
भगवान की प्राप्ति के लिए पाप कर, भगवान की प्राप्ति के लिए पाप करती नहीं तो किसके लिए करती? और सुख किसका है? वो भगवान का सुख है, माया का सुख है। सारे पाप जो है ना माया के सुख के लिए, और पाप करने से तुरंत सुख मिलता है, पुण्य करने से बाद में मिलता है। बस इतना ही फर्क है पाप और पुण्य में, ज्यादा फर्क नहीं है। पाप भी सुख के लिए है और पुण्य भी, हाँ, कोई पुण्य भी करता ना किस लिए करता है कि आगे मुझे बाद में मिलेगा, इसलिए पुण्य कर रहा है। बाकी ऐसे कौन करता? ऐसे कोई पुण्य नहीं करता। करते तो है ना। तो पुण्य तो है बाद के सुख की कामना, और पाप है तुरंत सुख की कामना। जिसको तुरंत सुख चाहिए पाप करो खूब, तुरंत सुख मिल जाएगा। और जिसको बाद में सुख चाहिए, देवताओं के ऊंचे लोक में स्वर्ग आदि सुख चाहिए, खूब पुण्य करो। महाराज के जिसको दोनों ही नहीं चाहिए, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिव लाई, उससे लिव लगा लो, अपने स्वरूप से, अपने ब्रह्म से, अपने अविनाशी से लिव लगा लो, तो वो दोनों से अलग है। तो दुनिया वाले तो नहीं समझते हैं, नादान है, अज्ञानी है, इसलिए पाप करते हैं। पाप करे मुही राड़े हमारे अंदर डाल जाते हैं, उतार जाते हैं, धो जाते हैं हमारे अंदर। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते, पापियों के पाप धोके मैली हो गई। तो दुनिया पाप करे मुही राड़े, पशवा जून वर्ण भई काले, ऐसी काली होगी। तो ए हरिजन परमेश्वर पूरा, तो हमको इनके पास रोज आना पड़ता है। ये हमें रोज विजन देते हैं, ये हमें रोज ज्ञान देते हैं, ये हमें रोज भक्ति देते हैं, ये हमें रोज हमारे अविनाशी स्वरूप जो हम भूल जाते हैं उसे याद दिलाते हैं। ए हरिजन परमेश्वर पूरा, इसलिए हम इनके दर्शन को आते हैं। दर्शन किया पाप हुए दूर। तो या सुन ऋषि आश्रम चलायो, ऐसी बात जब सुनी पुंडरीक ऋषि ने, तो वो अपने आश्रम पर आ गया वापस, क्योंकि एक रात का ही विश्राम था उनके यहाँ। तो और भक्ति करी घर में हरि ध्यायो। फिर जो वो अब उनकी जो दौड़ थी 68,000 तीर्थों में, वो दौड़ भी अब ठहर गई, रुक गई। पहले तो हरि को खोजने के लिए 68,000 तीर्थों में गए। महाराज तेरे जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। तो भक्ति करी घर में हरि ध्यायो। ऐसे कुरकुट राजा से सत स्वरूप की भक्ति मिल गई, सत स्वरूप का ज्ञान मिल गया। ऐसा ज्ञान मिलने के बाद मुक्त होने के लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा। अज्ञानी माया की प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं, साकार उपासक भगवान की प्राप्ति के उपाय करते हैं। ये दोनों उपाय। लेकिन ज्ञानी जिसको स्वरूप का ज्ञान हो गया, अब उसके लिए दोनों ही प्राप्त करना बाकी नहीं रहा, उसे प्राप्त हो गए। अब उसका कोई प्रयास ही नहीं है, अब वो सहज हो गया, सरल हो गया। अभी क्या पाना उसे बाकी रहा जिसके लिए प्रयास करे।
कहाँ पहुंचना बाकी रहा जिसके लिए चलकर जाए? क्या देखना बाकी रह गया जिसे देखने जाए? जब उसे तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। उसके तन रूपी देवल में, तन रूपी मंदिर में आत्म देव के दर्शन हो गए, आत्म देव मिल गए। ऐसी निर्गुण भक्ति, निराकार की भक्ति, अजन्मे अजोनी की भक्ति का भेद मिल गया सदगुरु से। अब उसे कहां जाना बाकी रहा, क्या करना बाकी रहा? तो फिर उसने सारे टिकट जहां के बने हुए थे सब कैंसिल कराए। अब बोले मुझे कहीं घूमना, कुछ देखना, इच्छा ही नहीं रही। रही क्या इच्छा कहीं जाने की? कुंभ में जाना नहीं रही इच्छा। लास्ट कुंभ तो अभी जा रही है लास्ट ओ हाँ शिवरात्रि है। तो अब कोई जाने की इच्छा ही नहीं रही। मगर कोई एक मेंबर तो चलेगी, शिवानी चली गया है। तो भक्ति करी, घर में हरि ध्यायो। अब वो घर में ही बैठ गए और घर में ही बैठकर अपने घट के भीतर ही अपने ही राम को, यानी स्वयं राम का ध्यान। राम का ध्यान उन्हें बाहर नहीं किया। बाहर ध्यान करोगे तो ध्यान किया सु निजरिया आवे, सो सब माया चैन कहावे। आज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं तो। जब तक राम आपको ध्यान करने में रूप दिख रहा है राम का, या रामचरण जी का भी रूप दिख रहा है, तब तक भी वो राम नहीं है। वो देही का दर्शन है, माया का दर्शन है। तो देही राम कैसे हो सकती है? ध्यान करना आता ही नहीं। महाराज करे ध्यान किया सु निजरे आवे। ध्यान में कुछ न कुछ तो नजर आएगा। कुछ ज्योति दिखेगी, प्रकाश दिखेगा, उजेला दिखेगा ध्यान में, कुछ धुनी सुनाई देगी ध्यान में, कुछ सुगंध आएगी ध्यान में। ये क्या है महाराज कह रहे? ये सब माया के चेन है। वो राम तो इन इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता ही नहीं। वो राम तो देखने वाला है, वो राम तो साक्षी है, वो राम तो दृष्टा है। वो आप खुद हो, स्वयं हो आप, दूसरा नहीं है। जब तक कोई दूसरा दिख रहा है तब तक तो वो माया है। It's 8:30. क्योंकि केवल्य में तो दूसरा होता ही नहीं। केवल्य में तो एक ही होता है। केवल्य में तो अद्वैत होता है, दूसरा होता ही नहीं। तो एक कौन है? आप स्वयं हो वो एक। आपको आपका ही ध्यान करना है। आप अपने आप को ही भूले हुए हो। आपको आपकी याद सतगुरु दिला रहे हैं कि आप ही अविनाशी हो, आप ही निरंजन हो, आप ही निराकार हो, आप ही अजोनी हो, आप ही अजन्मे हो। सकोरे को मिट्टी की याद आ जाए फिर उसको मरने का डर मिट जाए कि मैं मिट्टी ही हूं। इसी प्रकार से आपको याद आ जाए कि मैं ब्रह्म ही हूं। ये शरीर तो मैं थोड़ी देर के लिए किसी कारण से, किसी उपयोग के लिए धरा हुआ है, और वो कारण और वो उपयोग भी क्या है कि मुझे अपने ब्रह्म होने का
ज्ञान करना है। इसी कारण से मैंने ये शरीर धरा है। मनुष्य देह मैंने इसीलिए धरी है। तो या सुन ऋषि आश्रम चला आए, वापस अपने घर को लौट गए, सारी यात्राएं पूरी करके, सब जगह भटकना छोड़कर अपने घर पे ही आकर बैठकर अपने घट के भीतर ही राम को याद करने लगे। जिन घट सुमिरन राम को ते नर मुक्ता जान, ते नरहर अंतर नहीं नानक सांची मान। जिसके घट के भीतर राम का सुमरण हो गया, बाहर नहीं, भीतर में ही, ऐसी सच्ची भक्ति जिसमें कोई अंतर नहीं पड़े, निरंतर भक्ति। भक्ति करी घर में हरि ध्यायो, अपने घर में राम को खोज लिया, जो सबके पास है, किसी से दूरा नहीं है। आपका तन का कपड़ा आपसे दूर है, लेकिन वो राम उससे भी अधिक पास है। लेकिन सद्गुरु के ज्ञान के बिना हमें इतना पास होने के बावजूद भी सूझता नहीं। दिखाई तो कभी देगा ही नहीं। जो दिखने में आ जाए वो राम है ही नहीं, दिखने में आवे वो तो माया है। जो दिखे सो सकल विनाशी, जो दिखता है वो तो विनाश हो जाता। राम का विनाश होता है क्या? राम का तो कभी विनाश होता ही नहीं। विनाश होता है दिखने वाली चीज का। जो आंखों से दिखती है उसका विनाश होता है। तो राम को आप देखना चाहते हो तो राम को आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो देखने में आता ही नहीं। देखने में आवे तो देख ले। तो जो देखने में नहीं आता है वो आपका स्वरूप है, वो सत्य, वो देखने वाला है। उसके आधार से सब कुछ दिखाई देता है। आपकी आंख देखती है ना, आंख देखती है, लेकिन आंख में से देखने वाला निकल जाए तो फिर आंख तो वैसी की वैसी है। फिर आंख देखेगी। आंख नहीं देखती, देखने वाला देखता है। वो देखने वाले आप। तो भक्ति करी घर में हरि ध्यायो, उस देखने वाले का ध्यान करो, उस अविनाशी का ध्यान करो जिसका कभी नाश नहीं होता है। और वो अविनाशी पहले आपको आपके ही भीतर मिलेगा, तब जाके आपको वो सर्वत्र दिखाई देगा। उसके बिना वो सर्वत्र दिखाई नहीं दे सकता। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि ऐसी सच्ची भक्ति को पाने के लिए घर का कारण है कि होने का कारण है। बहुरी कहूं एक हरि को दासा, वाराणसी बसे रविदास। रविदास की बात बता रहे, रेदास की बात बता रहे, जो वाराणसी में काशी में रहते थे। वो भी हरि के भगत थे, ग्रस्त थे। पुत्री परनी निवत बुलाई, उनकी पुत्री का विवाह था और उन्होंने गंगा मैया को भी नोता दिया था कि हमारी पुत्री की शादी में पधारना, कार्ड दे के आए थे। तो देहधार गंगागर आई
दे धर के गंगा उनके घर पर आई। साची भगत सदा हर संगा, जिसके पास सच्ची भक्ति है, सदा हर संगा, वो हर से एक पल के लिए भी असंग नहीं होता। सदा लगाने का मतलब क्या? 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड 59 नैनो सेकंड साथ रह लिए और 1 नैनो सेकंड के लिए अलग हो गए किसी काम से, तो वो सदा संग हो गए? नहीं। वो खंडित हो गए? खंडित हो गए, खंडित ही नहीं गए, असंग हो गए। लेकिन जिसके पास सच्ची भक्ति है, सदा हरि संगा, 1 सेकंड के लिए भी वो हरि से अलग, हरि से न्यारा अपने आप को नहीं पाता। आंख फरूके उतनी देर भी वो हरि से अलग नहीं होता। क्या आप खुद से अलग हो सकते हो? हाँ, पत्नी से अलग हो सकते हो, पति से अलग हो सकते हो, भाई से अलग हो सकते हो, पुत्र से अलग हो सकते हो, पुत्री से अलग हो सकते हो, लेकिन आपको कहे कि आप खुद से अलग हो जाओ, पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। ऐसे ही जो स्वयं परमात्मा हो गए, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, जिसने ऐसी सच्ची भक्ति का भेद पा लिया, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, मुक्त होने का यही उपाय है। बंधन एक आपका भ्रम है, सच्ची भक्ति के भेद से आपके बंधन के भ्रम को मिटाते हैं सद्गुरु। बंधन वास्तव में है ही नहीं, बंधन आरोपित है, बंधन ओढ़े हुए है। साची भक्ति सदा हर संगा, सच्ची भक्ति प्रकट होने पर, सत्य स्वरूप के प्रकट होने पर, यथार्थ स्वरूप के वास्तविक स्वरूप के प्रकट होने पर, भला आप कैसे हरि से असंग हो सकते हो? कैसे आप हरि से न्यारे हो सकते हो? तो कटौती माई प्रकटी गंगा, उनकी कटौती में गंगा प्रकट होगी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपके मन को चंगा करना है। आपका भ्रम कहाँ है? आपके मन में है, आपकी बुद्धि में है। आत्मा में कोई भ्रम नहीं है, शरीर में कोई भ्रम नहीं है, शरीर में कोई सुख नहीं है, शरीर में कोई दुख नहीं है, आत्मा में कोई सुख नहीं है, आत्मा में कोई दुख नहीं है। ये सब कुछ आपके मन में है, इसलिए इस मन को भी चंगा करना है। इतने सारे महाराज हम लोग को दृष्टांत दे रहे हैं, और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। ध्रुव प्रहलाद ध्यान बन कियो, हरजी राज हट कर दियो,
घर में नाम कबीरा भाई, सकल वेश में फिरे दुहाई। ध्रुव और प्रहलाद ने वन में जाकर राज किया, ध्यान किया, तो कृपा करके भगवान ने उनको अचल राज दे दिया, दर्शन दे दिया। और इसके सामने कबीर साहब हुए, वो घर में रहते हुए जुल्हा का कार्य करते हुए सच्ची भक्ति की, सत्स्वरूप की भक्ति की, आनंद स्वरूप की, यथार्थ स्वरूप की भक्ति की। तो सकल वेश में फिरे दुहाई, आज भी कबीर साहब की दुहाई पूरे संत समाज में दी जाती। आज भी कबीर साहब की साखें सब बोलते हैं, सब उच्चारित करते हैं, और कबीर साहब की वाणी पर अच्छे अच्छे पीएचडी करते हैं। और पीएचडी करने वालों को समझ नहीं आती, कबीर साहब अनपढ़ थे, बिना पढ़े लिखे थे। और पढ़े लिखे लोगों को पीएचडी करनी पड़ रही है बिना पढ़े लिखे की वाणी पर। कह रहे हैं कि मैंने कभी पढ़ाई की नहीं, कबीर साहब के हैं, तो भी उनको रामानंद जी की कृपा से ऐसे स्वरूप का ज्ञान हो गया, सत का ज्ञान हो गया। सत का ज्ञान होते ही और कोई ज्ञान प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। जो स्वरूप से जुड़ गया उसे अब कुछ करना ही बाकी नहीं रहा। और रामानंद जी से भी अधिक कबीर साहब का नाम प्रचारित प्रसारित हुआ है। इतनी उनकी जबरदस्त वाणी थी, ऐसा उनका जबरदस्त ज्ञान है, ऐसे उनकी निर्भयता है, ऐसे उनकी निश्चिंतता है, ऐसे उनकी निशोकता है। घर का काम करते हुए कमाल कमाली पुत्र पुत्री होते हुए उन्होंने अपने ब्रह्म स्वरूप को, सत्य स्वरूप को पाया, चीना, और पाकर इतनी सारी वाणी कथी उन्होंने अपने मुखारबिंद से। फिर लिखने वालों ने लिखी और उन्होंने कहा कि मैंने तो कागज छुआ ही नहीं, शाही दवात कलम कभी उठा ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं लिखना पढ़ना कुछ। फिर लिखने वालों ने लिखी होगी, उन्होंने तो केवल अपने मुख से भगवत वचन उच्चारित किए। स्वरूप के बोध के बाद कौन बोलते हैं? स्वयं भगवान बोलते हैं। स्वयं भगवान उसके भीतर, उनके भीतर प्रकट हो गए। संतों की वाणी, सदगुरु की वाणी, केवली भगवंतों की वाणी, सब भगवत वचन, भगवान की वाणी, अगम देश की वाणी, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस वर्षे, भरम करम सब ढहावे। हमारे अंदर कितने भरम हैं और उन भरमों की पूर्ति के लिए हम कितने कर्म करते हैं। ऐसे स्वरूप के बोध की निर्भय पद की प्राप्ति करा देने वाली संतों की वाणी हमारे भरमों का और कर्मों का किले को ढहा देती, खत को फाड़ देती। जब खत फट जाता है, चित्रगुप्त लेखन दरमेली, पाप पुण्य खत फाड़े। फिर पाप और पुण्य को भोगने के लिए वापस 84 में
किसी माता के गर्भ में आने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। ऐसा अद्भुत विलक्षण केवल्य का ज्ञान, स्वरूप का बोध, इस बोध को हमें प्राथमिकता के आधार से अभी ही तुरंत ही धारण कर लेना चाहिए। काल करे सो आज करे सो अब ही, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कभी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।